हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज लाई हूँ नवरात्रि के लिए बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन का आइडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कलश बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कलश की शेप को ड्रॉ करना है। तो वो शेप आप किसी भी पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो वेडिंग वाले कार्ड्स होते हैं ना, उनके जो पेपर होते हैं उस पर मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, अपने जो भी शीट है उसको फोल्ड कर लेना है और एक साइड में इस तरीके की शेप ड्रॉ करनी है। फिर हम जब इसको कट करेंगे तो ये पूरा खोलेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो कलश है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको सीज़र से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद फिर ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो देखिए, इसको खोलेंगे तो ये हमारा इस तरीके का कलश तैयार हो गया। तो ये बेसिकली हमने अपने कलश की शेप ड्रॉ की है। अब हमको चाहिए गत्ते। तो पहले मैं यहाँ पर ये जो चॉकलेट्स वगैरह में आते हैं गत्ते, उसको ले रही हूँ। तो इसको क्यों ले रही हूँ उसका रीज़न मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। पर पहले हम यहाँ पर 2 कलश यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि मैं 2 कलश बनाने वाली हूँ अपनी नवरात्रि की डेकोरेशन के लिए। तो इनको यहाँ पर मैं पेन की हेल्प से स्केच कर लूँगी पहले। उसके बाद इन दोनों को कलश को हम कट कर लेंगे। और इनके साथ ही हमें थोड़ा सा हैवी वाला कार्डबोर्ड भी चाहिएगा, क्योंकि ये तो काफ़ी मतलब पतले होते हैं, इनमें लचक होती है। तो थोड़ा सा हैवी वाला कार्डबोर्ड चाहिए। तो वेडिंग कार्ड के अंदर जो है ना, इस तरीके के कार्डबोर्ड आते हैं, तो आप वो कार्डबोर्ड ले सकते हैं, या कोई और भी कार्डबोर्ड हो आपके घर में तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस कलश को, यानी कि हमें 2 कलश अपने इस हार्ड वाले कार्डबोर्ड में से निकाल लेने हैं। तो अब हमारे पास 2 तरीके के कार्डबोर्ड हो गए, एक तो हार्ड वाला और उसके ऊपर एक जो हमने कैडबरीज के चॉकलेट में से काटा था वो वाला। तो उस वाले कार्डबोर्ड को हम अपने हार्ड वाले कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इसके ऊपर ना डायरेक्ट ही कलर कर सकते हैं, हमें कोई वाइट पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कलश के ऊपर जो है हमें इस तरीके का नारियल बनाना है, साइड में जो पत्तियाँ होती हैं आम की वो बनानी है। तो इस तरीके से आप कलश रखकर उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कितना बड़ा कलश और कितनी बड़ी पत्तियाँ चाहिए वो अपने वही कैडबरीज़ के डब्बे पर आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद जो कलश है उसके नीचे लगभग 1 इंच के करीब इस तरीके से आगे बढ़ा दिया और इसको अब हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इस कलश को इस नारियल के साथ अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए जो नीचे वाला 1 इंच का हिस्सा हमने बढ़ाया था, वहाँ पर हम फेविकॉल को लगा देंगे और वहाँ पर हम अपने इस कलश को इस तरीके से चिपका देंगे। तो इस तरीके से हमें अपना दूसरा कलश भी तैयार कर लेना है। तो अब रह गया है नीचे का स्टैंड। तो देखिए, इस तरीके से बहुत ही हल्का सा कर्व हमें देना है अपने कार्डबोर्ड में और ऊपर का हिस्सा इस तरीके से थोड़ा सा फेविकॉल लगाकर अपने इस कलश में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर फेविकॉल लगाएंगे और उसके बाद कलश के अंदर हम अटैच कर देंगे। तो आप साइज़ जो है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे अगर आपको छोटे छोटे कलश बनाने हैं, आप उनको दिवाली की डेकोरेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है ना कलश पर थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। हल्का सा बस डिज़ाइन बना रही हूँ मैं तो पेंसिल की हेल्प से, बहुत ही हल्का हल्का सा, बस ताकि जब हम इस पर आगे काम करें तो हमें ये डिज़ाइन जो है ना थोड़ा विजिबल रहे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया। उसके बाद इतने हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं ना, हमें अपनी ग्लू गन को ना बहुत गर्म कर लेना है और उसके बाद हम इस पर पूरा डिज़ाइन जो है वो ग्लू गन से बनाएंगे। मैं भी ये काम पहली बार कर रही हूँ, पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी, पिंटरेस्ट पे भी देखा, तो मुझे लगा कि चलो करके देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी तरीका रहेगा। थोड़ा सा बस पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा हाथ को स्टेडी होना चाहिए, मतलब हाथ आपका ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस से मेरे ख्याल से ये ग्लू गन की भी जो लाइन है ना वो काफ़ी अच्छी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो मेरी खैर उतनी सफाई से नहीं निकल रही है, कहीं मोटी कहीं पतली थोड़ी सी हो गई थी। पर ये बहुत ही ईजी आइडिया है दोस्तों, मतलब आप आधे घंटे में भी इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हमने इस तरीके से सारे डिज़ाइन जो है ना अपने ग्लू की हेल्प से इस तरीके से बना लिए। पहले मैंने सारे अंदर के डिज़ाइन बनाए हैं, ये देखिए। उसके बाद में ना हम पूरे अपने जो कलश है उसकी इस तरीके से आउटलाइन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने नीचे वाले गत्ते की साइड की कोई फिनिशिंग भी नहीं की थी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइड के हिस्से को भी ग्लू गन से इस तरीके से एक लाइन पूरे के पूरे में बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बनकर जो है तैयार हो गया बेस। और जब ये सूख गया, मतलब 10 मिनट ही लगे होंगे मुश्किल से इसको सूखने में। उसके बाद अब हम इसको कलर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई भी वाइट बेस नहीं किया है। नीचे वाले हिस्से पर मैंने फेविक्रिल का गोल्डन कलर किया है। उसके बाद जो हमारा कलश था उसके हिस्से को, ऊपर के हिस्से में थोड़ा सा जो हमारा गत्ता दिखाई दे रहा था ना, वहाँ पर हमने नारियल का जो हिस्सा है बढ़ा हुआ उसको भी बना लिया और वहाँ पर उससे हमने इस तरीके से डेकोरेट कर दिया।
कलर कर दिया, सॉरी, ब्राउन कलर किया है यहाँ पे मैंने। और पत्तियों में जो है ना ग्रीन कलर कर देंगे। तो यहाँ पर ये ग्रीन का जो लीफ वाला शेड आता है, लाइट ग्रीन ही बोलते हैं हाँ इस वाले शेड को, वो वाला शेड मैंने यहाँ पर जो है कर लिया है। अब ये कलर्स को भी हम अच्छे से सूखने देंगे और सूखने के बाद अब हम करेंगे इस पर थोड़े से कुंदन और मिरर की डेकोरेशन। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए नीचे का बेस लाइट रखा है कि हम इस पर कलर्ड कुंदन की डेकोरेशन कर सकें। आप चाहें तो नीचे वाले हिस्से में भी अलग अलग कलर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं, कहीं पर मैं कलर्ड कुंदन लगा रही हूँ तिलक की शेप वाले, कहीं पर मैं मिरर लगा रही हूँ इस तरीके से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने कलश पर कैसा डिज़ाइन बनाया है और आपके पास किस तरीके के कुंदन और शीशे अवेलेबल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना ये पूरा का पूरा डेकोरेशन कर सकते हैं। तो नीचे मैं ये पर्पल कलर के ड्रॉप वाले ही उल्टे करके मैंने लगा दिए हैं और उनके नीचे मैंने छोटे वाला एक एक स्टोन चिपका दिया है। अब सिर्फ ऊपर का और नीचे वाला हिस्सा रह रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, ग्लू गन से हल्का हल्का सा इस तरीके से रफ़ टेक्सचर दे दिया और उसके ऊपर फिर से मैंने हल्का सा ब्राउन का टच दे दिया। तो जो जैसे हमारे नारियल में होते हैं ना, जो उसका बाहर का कवर होता है वो थोड़ा रफ़ जैसा होता है, तो वैसा सा लुक आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर ये गोल्डन कलर की लेस थी, उसकी छोटी सी एक लाइन मैंने कट कर ली है और उसको मैं फेवी बॉन्ड की हेल्प से ऊपर और नीचे स्टैंड वाले हिस्से में चिपका दूंगी। क्योंकि ये मेटल वाली होती हैं लेसेस, तो फेविकॉल से नहीं चिपकती हैं, या तो ग्लू गन से चिपकेंगी या फिर ये आपकी फेवी बॉन्ड से चिपकेंगी। तो इस तरीके से हमने जो है देखिए बहुत ही आसानी से अपने डेकोरेशन के लिए सिर्फ वेस्ट कार्डबोर्ड से और कुछ कलर्स और कुंदन का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा जो है कलश बना लिया डेकोरेशन के लिए। तो मेरे दोनों कलश तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो हिस्सा है उसको पूरा का पूरा इस तरीके से किसी भी शीट पर आप ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर आउटलाइन बना रही हूँ और उसके बाद सीज़र से ना हल्का सा जो हमने स्केच बनाया है उससे अंदर की तरफ से कट करेंगे और कट करने के बाद अपने इस पेपर को अपने इस कलश के पीछे इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये जो पीछे का थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका छिप जाएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ऐसी किसी चीज़ से इस कलश को बनाया है। तो यहाँ पर ये चिपका दीजिए। आप चार्ट पेपर चिपका सकते हैं किसी भी कलर का। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है ये डबल साइडेड टेप। तो आप इस टेप को यहाँ पर लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको ज़रूरत हो लगाने की उस जगह के हिसाब से देखिएगा कि आपको कितनी बड़ी और किस एंगल में चाहिए शेप। तो ये जो है हमारा कलश जो है वो बनकर तैयार हो गया। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमारे जो कलश बनकर जो हैं वो तैयार हो गए हैं। किसी भी शुभ काम में आप इसको लगा सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं और भी चीज़ें जो है नवरात्रि के लिए बना रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।